बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आई एम फ़ैज़ान अहमद और आज इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम नंबर 4 चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, तो आपने बड़े ही ध्यान से इसको समझना है। थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम हमें ये कहता है, थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या मीनिंग है वो समझें ज़रा। थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपके पास सपोज़ करें एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, इसका सर्कल का सेंटर ओ सपोज़ कर लेते हैं, और हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। दो कॉर्ड्स हमने सपोज़ कर ली। ठीक है, थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट हैं, यानी कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी और सी डी, अगर ये दो कॉर्ड्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रेंट मीन्स कि वो दोनों इक्वल हैं। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, यानी कि वो इक्वी डिस्टेंट होंगी फ्रॉम सेंटर। ये थ्योरम की स्टेटमेंट का मीनिंग है कि इफ़ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो हमें गिवन क्या बच्चों, जो थ्योरम का फर्स्ट हाफ होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गिवन में लिखा जाता है, और जो सेकंड हाफ होता है वो बेसिकली प्रूफ करना होता है। तो थ्योरम के अंदर इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन, तो देन से पहले तक जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है, तो देन के बाद जो लिखा है वो सारा टू प्रूव है। हमने प्रूव ये करना है दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलें अब इसको आगे देखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। गिवन हमें ये है, हमने सपोज कर लिया कि दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और वो दोनों कैसी हैं, वो इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं। ठीक है, और सेंटर सर्कल का कितना है, वो ओ है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये डायग्राम भी बनाई हुई है। ठीक है, वही डायग्राम मैं यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। ए बी सी डी दो कॉर्ड्स हैं, सपोज करेंगे एच है और ये के है। ठीक है, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो देखें गिवन क्या है हमें, गिवन बच्चों हमें ये है कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। पहली बात तो ये कि ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सेंटर सर्कल की, जिसका सेंटर ओ पर है, और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और है कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है, ये बात भी हमें गिवन है। सो दैट ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, गिवन समझ में आ गया। प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमने ये करना है कि ये जो ओ एच है, ये वाला ओ एच और ओ के, ये दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। हमने ये प्रूफ करना है कि ओ एच इज़ इक्वल टू ओ के। तो देखें ज़रा, टू प्रूव में यही बात लिखी हुई है, मेजरमेंट ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक, अब इसको प्रूफ करने के लिए गिवन और टू प्रूफ समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने डायग्राम में। वो कंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से देखें। कंस्ट्रक्शन बच्चों ये है कि आपने ए और सी इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर ओ के साथ ज्वाइन कर देना है। क्या कहा मैंने, आपने ए और सी दोनों पॉइंट्स को किसके साथ ज्वाइन कर देना है, सेंटर ओ के साथ। ठीक है, जैसे ही आप इसको सेंटर ओ के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको दो राइट ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगी। ये देखें, एक राइट ट्राइंगल ये बन गई, एक राइट ट्राइंगल ये वाली है, और एक राइट ट्राइंगल ये वाली है। ठीक है, दो राइट ट्राइंगल्स हमें मिल गई हैं। ठीक जी, वही बात हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी है आगे। ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी, ओ को ए के साथ ज्वाइन करना है, ओ को सी के साथ ज्वाइन करना है, सो दैट वी हैव राइट ट्राइंगल्स। ये राइट ट्राइंगल्स का सिंबल है, ओ ए एच एंड ओ सी के। हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन गई। एक राइट ट्राइंगल है ओ ए एच, दूसरी है ओ सी के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझ में आया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने सेंटर ओ को ए के साथ और सी के साथ ज्वाइन कर दिया, सच दैट कि हमें दो राइट ट्राइंगल्स मिल गई, ओ ए एच एंड ओ सी के। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलें, प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में सबसे पहली स्टेटमेंट देखें। सबसे पहली स्टेटमेंट है कि ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी।
पहली स्टेटमेंट हमने ये ली कि जो OH है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। OH क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है बाइसेक्ट? रीज़न क्या है बच्चों? हमने अभी थर्ड थ्योरम में ये बात समझी थी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो ये जो OH है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो ये भी क्या करेगा? इसको बाइसेक्ट करेगा। तो वही रीज़न आगे लिखी कि OH बाइसेक्ट्स कॉर्ड AB बिकॉज OH इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, बाय थ्योरम 3। तो अगर देखें ज़रा, OH AB को बाइसेक्ट कर रहा है, OH AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि AH इज़ हाफ ऑफ AB, कि जो AH यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है वो इस AB का हाफ होगा। वही बात हमने लिखी यहाँ पर, मेजरमेंट AH इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक होगी बात? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? आगे चलें। जैसे हमने OH की बात की है उसी तरह से अब OK की बात करेंगे। देखें OK जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? CD को। OK अगर CD को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो CK है वो हाफ है किसका? CD का। वही बात हमने अगली स्टेटमेंट में लिखी। सिमिलरली OK बाइसेक्ट्स कॉर्ड CD बिकॉज OK इज़ परपेंडिकुलर टू CD बाय थ्योरम 3। ठीक है, सो वी कैन राइट CK इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो जो CK होगा बच्चों वो CD का हाफ हो जाएगा। CK क्या हो जाएगा? CD का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। ठीक, बात समझ में आ रही है? आपने दो इक्वेशंस बना ली, जो AH है वो किसका हाफ है? AB का, और CK है वो किसका हाफ है? CD का। लेकिन बच्चों देखें, हमने ऊपर गिवन में ये बात की थी कि AB और CD दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों इक्वल हैं। शुरू का हमारे थ्योरम का जो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि AB और CD बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों इक्वल हैं। तो जो बच्चों एक बात सोचें आप कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके हाफ जो हैं वो भी इक्वल होंगे। अंडरस्टूड है ये तो बिल्कुल। अगर दो चीज़ों की लेंथ इक्वल है तो फिर उनके जो हाफ होंगे वो भी लेंथ में इक्वल होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि AH इज़ इक्वल टू CK, AH और CK बराबर होंगे? कहा जा सकता है ना ये। ठीक है, थोड़ा सा सोचें, आपको बात समझ में आएगी कि अगर दो चीज़ें आपस में, दो लेंथ्स, दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इसलिए बच्चों देखें, हमने आगे यही बात लिखी। आगे देखें, आगे हमने इसी स्टेटमेंट को लिया, बट AB इज़ इक्वल टू CD। लेकिन हमने तो स्टार्ट में कहा था कि AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। ये तो गिवन था, इसको हमने थर्ड इक्वेशन का नाम दे दिया। ठीक है, अब आगे देखें, तो हम कह सकते हैं हेंस AH इज़ इक्वल टू CK। अगर AB CD के बराबर है तो उनका जो हाफ आया है AH और CK वो भी बराबर होंगे। तो हमने लिखा AH इज़ इक्वल टू CK। इसको आपने फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दिया। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन कैसे बनी हमारे पास? हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 को जब एनालाइज किया तो वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि AH किसके इक्वल हो जाएगा? CK के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक आ गए? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब ज़रा देखें आप, हमने प्रूफ कर लिया यहाँ तक कि AH जो है वो किसके इक्वल है? ये जो AH है वो किसके इक्वल है? CK के इक्वल है। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अब आप ज़रा देखें, जो OA है, OA वो इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है और जो OC है वो इस राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है, और ये दोनों भी ऑफ कोर्स इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सर्कल के रेडियाई हैं। क्या हैं ये? रेडियाई हैं दोनों सर्कल्स के। तो अब हमने वही बात आगे लिखी, नाउ इन राइट ट्राइंगल्स OAH एंड OCK। अब OAH, OAH और OCK को हम कंपेयर करने लगे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा हाइपोटेन्यूस OA इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूस OC। हाइपोटेन्यूस OA जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों? हाइपोटेन्यूस OC के बराबर होगा। रीज़न क्या है? गिवन OH परपेंडिकुलर टू AB एंड OK परपेंडिकुलर टू CD और रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। OA और OC दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये सेम ही सर्कल के रेडियाई हैं, एक ही सर्कल के रेडियस है दोनों। अब देखें, हमने क्या किया अब तक? हमने अब तक ये चीज़ प्रूफ की कि एक तो हाइपोटेन्यूस सेम है दोनों में और एक साइड सेम है। तो बच्चों आपको याद होगा कि अगर दो राइट ट्राइंगल्स में, अगर दो राइट, मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुने, अगर दो राइट ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूस सेम हो जाएं, हाइपोटेन्यूस सेम हो जाएं और कोई एक साइड सेम हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो दोनों राइट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो हो गई हैं बाय यूजिंग HS पोस्टुलेट।
एचएस पोस्टुलेट यही था कि अगर दो राइट ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज सेम हो जाए और उनकी कोई एक साइड सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पर भी वही बात हुई है कि हमने हाइपोटेन्यूज सेम शो कर दी है और एक एक साइड सेम शो कर दी है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कैसी होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो वही बात आगे लिखी है हमने, ए एच इज इक्वल टू सी के, ए एच इज इक्वल टू सी के, ये अभी हमने पीछे प्रूव किया तो इसलिए आगे स्टेटमेंट रीजन में आया, ऑलरेडी प्रूव्ड इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ में हमने ये प्रूव कर दिया था कि एच सी के इक्वल है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई और एक एक साइड इक्वल हो गई, तो क्या मैं कह सकता हूँ, सो ओ ए एच, ट्राइंगल ओ ए एच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी के। ओ ए एच जो है वो ओ सी के क्या हो जाएगी बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये बात कहाँ से पता चली, एच एस पोस्टुलेट से। एच एस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमने ये बात कही। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर अंडरस्टूड है बच्चों के ओ एच जो है वो ओ के भी इक्वल होगा, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। वही बात हमने लास्ट पे लिखी, दिस इम्प्लाइज दैट ओ ए मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ के। और हमने प्रूफ भी यही करना था कि ओ एच और ओ के बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं। तो ओ एच और ओ के दोनों इक्वल आ गए, तो इट्स मीन कि ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं। यही हमने इस थ्योरम में प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने, उम्मीद है आपको थ्योरम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है रिटर्न। और जो थ्योरम नंबर 5 है बच्चों, वो थ्योरम नंबर 4 का ही कन्वर्स है। ठीक है, तो इसको जब आप अच्छी तरह से आपने इसका कॉन्सेप्ट लिया होगा तो क्वेश्चन थ्योरम नंबर 5 को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।